देखिए कल हम लोग जो पढ़ रहे थे, ठीक है, उसमें क्या पढ़ रहे थे? प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है ना। प्रोजेक्टाइल मोशन में अपन ने वेलोसिटी वेक्टर और पोजीशन वेक्टर सीखा था। फिर भी थोड़ा सा आज भी देखिए, ठीक है। और कल के जो पीडीएफ होंगे वो सब आपको आज मिल जाएगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, अब ये क्या होता है? ये क्या होता है जानते हो? किसी पत्थर को यदि हम फेंकेंगे, ठीक है, और एयर ब्लोइंग जो है ना वो बहुत तेज नहीं हो, एयर बहुत तेज फ्लो नहीं हो रहा हो, तब जो पत्थर मूव करेगा उसके मोशन को, उसके मोशन को क्या कहेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में इसको एक्सप्लेन करने के लिए कल आपने देखा, एक एक्स एक्सिस ले लेंगे और एक वाई एक्सिस ले लेंगे। ये जो एक्स एक्सिस है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, हॉरिजॉन्टल लाइन को रिप्रेजेंट करता है, और ये वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ से मान लीजिए कि इस पॉइंट ओ से आप एक पीस ऑफ स्टोन को थ्रो करते हो। इफ यू थ्रो अ पीस ऑफ स्टोन with velocity u at angle theta from horizontal, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर फेंकते हो, तब आपका पीस ऑफ स्टोन इस तरह से पैराबोलिक पाथ बनाते हुए, पैराबोलिक पाथ बनाते हुए ग्राउंड पर गिरता है, ठीक है। ये यहाँ पर गिरेगा, राइट ना। तो इसको क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। क्या बोलेंगे इसको? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। ये क्या हो गया? जहां से अपन ने स्टोन को फेंका, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है, प्रोजेक्शन, ओके। और ये क्या हो गया? स्ट्राइकिंग पॉइंट। ये मान लीजिए इसको लेते हैं, ओके, ठीक है, ए पॉइंट लेंगे। और कल आपने क्या सीखा? स्टोन को यू वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंकेंगे, वेलोसिटी से स्टोन को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो स्टोन उसी वेलोसिटी से नीचे की तरफ सेम हाइट वेलोसिटी से नीचे गिरेगा। ठीक है, सेम वेलोसिटी से नीचे गिरेगा, तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी जी? u वेलोसिटी से ही नीचे गिरेगा। और क्या? ये हॉरिजॉन्टल से, जैसे यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाते हुए ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर भी ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाते हुए नीचे गिरेगा, ठीक है, समझ गए। और देखिए यहाँ पर टॉप मोस्ट पॉइंट पर, हाईएस्ट पॉइंट पर क्या प्रॉपर्टी आपने सीखा? ठीक है, इस हाईएस्ट पॉइंट पर ऊपर की तरफ वेलोसिटी क्या हो जाएगी जी? जीरो, है ना। वाई एक्सिस के अलोंग ऊपर की तरफ वेलोसिटी क्या हो जाएगी इस पॉइंट पर? जीरो। तब ना पत्थर जो है यहाँ तक ऊपर की तरफ गया, ठीक है, यहाँ पर उसका ऊपर की तरफ जाना रुक गया, राइट ना, और फिर ये नीचे की तरफ गिरने लगा, ठीक है, ओके। तो दीज आर द फिक्स्ड स्टोरीज। अब देखिए इसको, आपके पीस ऑफ स्टोन को एक्स एक्सिस के अलोंग, मतलब इधर की तरफ कौन ले गया?
इस वेलोसिटी का x कंपोनेंट ले गया, ux इज इक्वल टू u cos थीटा ले गया, ठीक है। और ऊपर की तरफ कौन ले गया जी, कौन ले गया ऊपर की तरफ, तो यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा ले गया, ठीक है। ये सब कल आपने पढ़ा, यू आई इज इक्वल टू यू साइन थीटा ले गया, ठीक है। अब देखो, आप लोग जानते हो कि एयर रेजिस्टेंस यदि 0 हो जाए अर्जुन, एयर का फ्लो 0 हो जाए अदिति, तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। लेकिन वाई एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस जी। इसको माइनस जी क्यों लिखा, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन किधर होता है, नीचे की तरफ। क्यों, क्योंकि ये एक्सेलरेशन कौन दिया, धरती माता ने दिया, अर्थ ने प्रोवाइड कराया, ठीक है। और अर्थ क्या करता है, ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ खींचता है, ठीक है। इसीलिए ऊपर वाले का डायरेक्शन पॉजिटिव, नीचे वाले का डायरेक्शन नेगेटिव, राइट, ठीक है। अब देखिए, जो आपने कल पढ़ा था उसी को रिवाइज करते जा रहा हूं दूसरे तरीके से। अब देखो, एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन क्या है, 0, ठीक है। तो 9th क्लास में आपने पढ़ा है, यू हैव लर्नड इट, इफ एक्सेलरेशन इज 0 देन वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पर एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी क्या होगा, क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर Vx विल बी इक्वल टू यू कॉस थीटा। सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स Vx इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। ओके, सभी पॉइंट पर एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी मस्ट बी सेम, इट कैन नॉट बी चेंज्ड, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर किसी पॉइंट P पर आपका पत्थर T टाइम में पहुंचता है ना। तो आप ही बताओ, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया PM, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया PN, राइट। तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना, इसको x बोलेंगे, ठीक है, राइट। और y एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट है, ऊपर की तरफ जो पार्टिकल गया, इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, इसको y बोलेंगे, ठीक है। ओके, अब देखिए, यहाँ पर पार्टिकल की वेलोसिटी जो होगी, पार्टिकल का पाथ तो इधर ऐसे जा रहा ना, तो यहाँ पर यदि टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वेलोसिटी भी है, ठीक है। अब इसका y एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट को भी y लिख सकते हैं, और x एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट को भी x लिखेंगे, ठीक है। इफ दिस एंगल इज अल्फा, ये एंगल क्या है, अल्फा है, ठीक है। ये वेलोसिटी भी जो है यहाँ पर अल्फा एंगल बना रही है एक्स एक्सिस से, ठीक है। ओके, राइट ना। तो देखिए जरा, यहाँ पर Vx Vy एक्स वाई इस सब का इक्वेशन निकाल सकते हो अब आप, ठीक है। थोड़ा सा शॉर्ट में चलिए जरा, जो अभी कल तक आपने पढ़ा उसको। तो देखो, पार्टिकल इस प्रोजेक्टाइल मोशन में पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग भी जा रहा है और वाई एक्सिस के अलोंग भी जा रहा है। पार्टिकल हॉरिजॉन्टल सरफेस के अलोंग भी जा रहा है और वर्टिकल लाइन के अलोंग भी जा रहा है कि नहीं है। तो इसीलिए
इसको क्या कहते हैं? टू डायमेंशनल मोशन। एक साथ पार्टिकल दो एक्सिस के अलोंग, दो डायरेक्शन के अलोंग मूव करता है। हेंस सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड 2D मोशन। ठीक है, तो मैं मोशन अलोंग एक्स एक्सिस क्या बोलेंगे? मोशन along x axis, along x axis। ठीक है, देखिए जरा, तो देखो आपका बेसिक फार्मूला क्या होता है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो आप ही बताओ वी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, है ना? तो वी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू यू एक्स क्या है? यू कॉस थीटा। ठीक है, यू कॉस थीटा। ए एक्स क्या है? 0, है ना? ये देखो ए एक्स क्या है? 0। तो ये फार्मूला क्या हो गया? ये पार्ट 0 हो गया। तो बी एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, राइट? मतलब ओहो मेरा हाथ हिल गया थोड़ा। ठीक है, देखिए तो वी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया आपका? यू कॉस थीटा। इट मीन्स it does not depends on time, means motion along x axis is uniform motion। ये क्या हो गया जी? यूनिफॉर्म मोशन हो गया। ठीक है, अब देखिए डिस्प्लेसमेंट को यहाँ सीख लेते हैं अपन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है ना? ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, बाद में अलग कर देंगे। S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो x s क्या है आपका? x है, इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, हियर ax is 0, right? ना, that's why this term is 0। तो x is equal to क्या हो गया? yes, u cos theta into t। this is your second formula, है ना? मजेदार। देखो क्या सिंपल सिंपल चीज हो गया, 2 मिनट में रिवीजन हो गया अपना इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब देखिए, अब ये मोशन अलोंग एक्स एक्सिस हो गया आपका। एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी निकाल ली आपने, एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका। ठीक है, राइट ना? और एक्सेलरेशन तो 0 है ही बाबा, नहीं? नाउ वी शुड कंसीडर मोशन अलोंग वाई एक्सिस। मोशन along vertical, ठीक है, along vertical भी लिख सकते हैं और y एक्सिस भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, ये लीजिए। अब देखिए वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस के लिए अब आप लोग जानते हो फॉर्मूला क्या होता है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है कि नहीं होता? तो वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस के लिए क्या लिखेंगे? vy इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। ठीक है, तो vy इज इक्वल टू, राइट, ui इज गिवन हियर, u साइन थीटा माइनस जी टी। क्यों? ए वाई क्या है? माइनस जी है, तो माइनस जी इंटू टी। ठीक है, तो वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस के लिए ये फार्मूला आ गया। वाह जी वाह। ठीक है, ओके, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। अब ये अपन को क्या कहता है, जरा यहाँ देख लो। ये कहता है कि यहाँ पे u साइन थीटा, अब देखो
पत्थर को जिस एंगल से फेंका वो फिक्स्ड हो गया, एक बार पत्थर को फेंका तो वो गया, है कि नहीं? आप लोग जानते हो ना कि हाथ से पत्थर और अपने माउथ से स्पीच, ठीक है, जवान मुंह से आवाज जो है मुंह से निकल गई, और तीर से कमान, कमान क्या कहते हो, तीर, ठीक है, एरो, ठीक है, धनुष से निकल गया, ठीक है ना, बुलेट गन से निकल गया तो लौटाया नहीं जा सकता है, लौटाया जा सकता क्या, राइट ना? तो इसीलिए दिस पार्ट इज कांस्टेंट। अब देखिए टाइम तो किस पर डिपेंड, टाइम तो किसी पर डिपेंड नहीं करता है, टाइम विद रिस्पेक्ट टू बढ़ता जाएगा, ठीक है। जी क्या है, धरती माता देती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है ना, टाइम बढ़ने के साथ साथ ये पार्ट बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये दोनों पार्ट जब इक्वल हो जाएगा तो वी वाई मस्ट बी इक्वल टू 0। इट मीन्स, बोलिए मेरे प्यारे, ये कहाँ 0 हो जाएगा? यस, यार वी वाई विल बी 0। मतलब क्या हो गया, यहाँ पर g इंटू टी का वैल्यू u साइन थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है, ओके, राइट ना। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ तक का जो टाइम होगा इसमें योर स्टोन मूव्स अपवर्ड, योर स्टोन असेंड्स, ठीक है, अपवर्ड, ऊपर उठ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम होता है उसको टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं। और इसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए जरा, अब इसका वैल्यू बढ़ता गया, टाइम बढ़ता गया, तो ये बढ़ता जाएगा, है ना। तो वेलोसिटी, अब ये this part is greater than this, that's why Vy will be negative, Vy will be नेगेटिव, मतलब स्टोन क्या होगा, नीचे गिरने लगेगा, स्टोन क्या हो जाएगा, नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, ठीक है जी, ओके। अब चलिए जरा सा अब डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं। तो अगेन ये डिस्प्लेसमेंट का ये फॉर्मूला है, s इक्वल टू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, है ना। तो s क्या हो गया, y हो गया, u क्या है, u साइन थीटा, है ना, इनटू टी, राइट, और ए वाई क्या हो जाएगा, इसको पहले थोड़ा सा ना फार्मूले के फॉर्म में लिख देता हूँ, अच्छा रहेगा आपको, ठीक है। चलिए जरा s को y लिखेंगे तो u को क्या लिखेंगे, u y इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, ठीक है, ओके। तो y इज इक्वल टू यू आई क्या है, u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। आर्यन दिखाई दे रहा है, आर्यन जिसका नाम लेता हूं मेरे को यस सर नो सर मैसेज करते जाना, ठीक है, ABCD लिख करके भेज देना, हाँ तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4 प्यारे। अब जानते हो प्रोजेक्टाइल मोशन फिनिश हो गया, अब इसके मजे लेंगे हम लोग, अब इसके मजे लेंगे। तो देखिए इसको सेव कर देता हूं आपको, थोड़ा सा ये लीजिए, हाँ, और इसके बाद अब इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक। अब अपने पास 4 फार्मूले आए वो याद रखिएगा उसको, ठीक है। नंबर 1 ux इज इक्वल टू
u cos थीटा, x का फॉर्मूला vx और vy, ये चारों ध्यान रखिएगा। ओके। अरे यार मैंने तो डायग्राम भी उड़ा दी। चलो यार कोई बात नहीं, फिर से डायग्राम बना देता हूँ आपको। ठीक है अर्जुन, ये देखिए। ठीक है, ऐसे आपका डायग्राम था ना यार। ये जीरो था, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ये वर्टिकल लाइन हो गया। आपने एक पत्थर फेंका ऊपर की तरफ u वेलोसिटी से, तो ये पत्थर कैसे गिरा? ऐसे गिरा, ऐसे। ठीक है, अब यहीं पर नहीं रुकेंगे, यहीं तक नहीं रुकेंगे, थोड़ा आगे बढ़ा देंगे तो अच्छा रहेगा। और यहाँ पर भी अपन क्या लिख देंगे? u। ठीक है, ये एंगल थीटा, तो ऑफ कोर्स दिस एंगल इज आल्सो इक्वल टू थीटा। अब आप बोलोगे पत्थर तो यहीं रुक जाएगा, पत्थर तो यहीं रुक जाएगा भैया, वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन अपन ने दिखाया है। ठीक है, ओके। तो देखिए अब जरा, अब जो जो आप लोग जानते हैं वो जरा देखते हैं। ये मैक्सिमम हाइट h हो गया, यहाँ पर भी y 0 हो गया। ठीक है, ये तो अपन फिजिक्स नहीं पढ़ते तो भी जानते, हर कोई जानता, नहीं जानता है? मंकी भी जानता होगा, चिंपांजी, गोरिल्ला, ओरांगोटैन, जराए, वो सब जानते होंगे ये तो। अब भैया ये चार पैर वाले जानवर के बारे में दो को नहीं पता, क्योंकि वो पत्थर तो फेंकते नहीं है यार, है कि नहीं है? टाइगर हो, लाइन हो, कितना स्ट्रांग होगा तो भी पत्थर तो नहीं फेंक सकता वो। हाँ, मंकी अपना पत्थर फेंक सकता है, इसीलिए। और वो सब जानते होंगे कि हाईएस्ट पोजीशन पर, मैक्सिमम हाइट पर ऊपर की तरफ वेलोसिटी 0 है ना? राइट। ये vx इज इक्वल टू यू cos थीटा ऑलवेज। यहाँ पर भी vx इज इक्वल टू कितनी झाला? u cos थीटा। तो देखिए अब अपन ने पॉइंट P पर जो निकाला उसकी बात कर लेते हैं। पॉइंट P पर t टाइम पर आपका पार्टिकल पहुंचा, यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर भी है। ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर भी है। इसका यदि यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे अपन ने ड्रॉ किया था, नहीं, इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसे ड्रॉ किया, इसको m बोला था अपन ने, इसको n बोला था, इसको x बोला था यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक के हाइट को अपन ने y बोला था। ठीक है, ओके, इसको वेलोसिटी वेक्टर भी बोला था। अब ये अल्फा एंगल बना रहा है, तो इसका इधर की तरफ कंपोनेंट vx ही होगा, ऊपर की तरफ कंपोनेंट vy होगा, जिसके लिए फॉर्मूला अपन ने निकाल लिया। ये x, vx, vy और y, इस सब के लिए फॉर्मूला अपन ने निकाला, नहीं है ना? तो vx इज इक्वल टू क्या आया? u cos थीटा, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन टाइम। ठीक है, x इज इक्वल टू क्या निकाला? u cos थीटा इंटू t, 2 नंबर। और vy इज इक्वल टू क्या निकाला? क्या निकाला? u sin थीटा इंटू t माइनस, वही गलत गलत गलत, सॉरी 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 रे बाबा। ठीक है, u sin थीटा माइनस g इंटू t, 3 नंबर। ठीक है, और y इज इक्वल टू क्या निकाला आपने? u sin थीटा इंटू t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, ये 4 नंबर हो गया। ठीक है, ओके। तो जो कल तक पढ़ा वो थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ फिर से, है ना? तो वेलोसिटी वेक्टर,
वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर को कैसे लिखते हैं, ये बेसिक चीज हो गया, समझ गए। प्रोजेक्टाइल मोशन में कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अपन को ये चारों फॉर्मूले आना चाहिए। जो कहाँ से आया, 9th क्लास से आया, जो आपके बेसिक से आया। ठीक है, आप लोग जानते हो, पत्थर को आपने फेंक दिया तो ax 0, ठीक है, ay एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस जी के बरोबर। ठीक है, ओके जी। तो इस सब के हेल्प से वेलोसिटी वेक्टर लिख लेंगे प्यारे। ठीक है, v इज इक्वल टू, बोलिए सोहम, वी एक्स यूनिट वेक्टर आई प्लस वी वाई यूनिट वेक्टर जे। ठीक है, सुमेध, अर्चित आया है कि नहीं आया? वेलोसिटी वेक्टर v इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, u cos थीटा यूनिट वेक्टर i प्लस यूनिट वेक्टर i, सॉरी, हाँ जी, गुड, u cos थीटा यूनिट वेक्टर i प्लस u sin थीटा माइनस जी इंटू टी, यस, यूनिट वेक्टर जे। ओके, ठीक है। अब देखो, अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं कल की अपेक्षा। अब यहाँ पर मैग्नीट्यूड यदि निकालना है आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी निकालना है, ठीक है, तो एक स्टेप थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए। ठीक है, अंडर रूट होगा ना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा? तो u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ओके सुमेध, अब बोलिए डायरेक्ट जरा इसको, इसका स्क्वायरिंग करोगे आप तो यहाँ पर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा, होगा कि नहीं? और आप लोग जानते हो प्यारे, क्या जानते हो, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल एंटिटी आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, नहीं होता? तो इसीलिए यू स्क्वायर को कॉमन लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, दैट विल बी 1 हो जाएगा। इसीलिए डायरेक्ट हम लिख रहे यू स्क्वायर प्लस, ठीक है, अब यू वाला टर्म गया, अब ये इसका स्क्वायरिंग, तो जी स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है, ओके। फिर इसके लिए क्या आएगा, -2 यू जी टी साइन थीटा, ठीक है। तो इसके हेल्प से ये वो निकाल लेंगे वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, अब देखो पोजीशन वेक्टर है ना, पोजीशन वेक्टर, ठीक है, प्राची रुचा दिखाई दे रहा है ये पोजीशन वेक्टर, आस्था ये दिख रहा है, कल भी आपने पढ़ा था, ओ और पी को मिला देंगे, ये स्ट्रेट लाइन, ये क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, दिस इज द पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को आर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, लिखेंगे कैसे, तो पोजीशन वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स यूनिट वेक्टर आई प्लस वाई यूनिट वेक्टर जे, है ना, ऐसा लिख देंगे।
अब x और y का वैल्यू लिख दीजिए जरा, अच्छा लगेगा, है ना। तो पोजीशन वेक्टर r इज इक्वल टू, बोलिए बोलिए अर्जुन, u cos थीटा, हाँ जी, u cos थीटा इंटू t यूनिट वेक्टर i, ओके, प्लस y क्या है, u sin थीटा इंटू t माइनस हाफ gt स्क्वायर, ओके, यूनिट वेक्टर जे। ठीक है, ये हो गया आपका पोजीशन वेक्टर, या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बोल सकते हैं इसको। ठीक, अब देखिए बड़ी मजेदार चीज है, थोड़ा सा हम लोग अब बोर्ड बुक में जाएंगे। ठीक है, बोर्ड बुक में 4 इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नहीं 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, उस तीनों इम्पोर्टेंट पॉइंट को इसके हेल्प से सीखेंगे। ठीक है, तो जरा देखिए। ठीक है, अर्जुन आपके मैसेज नहीं आ रहे हैं। देखिए, अब इसको सेव करता हूं मैं। ठीक है, ये आपको सेव कर दिया, फोल्डर में आ गया आपका। अब यहाँ पे इरेजर से थोड़ा सा जगह बना लेते हैं यार, है ना, ये आपका जगह बन गया। ठीक है, अब देखिए जरा, यहाँ पर हम लोग 3 पॉइंट हैं और बड़े इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट तो अभी जो अपन ने पढ़ा वो है। ठीक है, अब देखिए जरा, ये 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है। सबसे पहला पॉइंट है मैक्सिमम हाइट, ठीक है, और उसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस कवर करता है उसको हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं। हेलो, हाँ जी बोलिए, नमस्कार। हाँ हाँ बोलिए। जी हाँ जी, सर जी, मैं आधे घंटे के बाद आपको कॉल करता हूँ, मैं एक्चुअली अभी ऑनलाइन क्लास में हूँ, है ना, मैं आपको कॉल कर लूँगा। ठीक, ओके, थैंक यू, थैंक यू। मैंने तो इसमें बैग में होगा। ठीक है, तो देखिए मैक्सिमम हाइट। ठीक है, सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट लिखिए टाइम ऑफ फ्लाइट, अच्छा मजा आएगा आपको, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट, ओके जी, टाइम ऑफ फ्लाइट ये क्या होता है, द टाइम इंटरवल इन व्हिच योर स्टोन इज फ्लाइंग, ठीक है, और इज इन एयर, राइट, द टाइम इंटरवल, द टाइम इंटरवल in which stone is in air,
ठीक है, इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, वो टाइम इंटरवल जिसमें आपका स्टोन एयर में होता है या फ्लाई कर रहा होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसमें क्या होता है कि यदि टाइम ऑफ फ्लाइट को अपन किससे रिप्रेजेंट करते, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ए टी इज इक्वल टू कैपिटल टी। ठीक है, कैपिटल टी। देन देखिए जरा y क्या हो जाएगा, y का वैल्यू, यहाँ y का वैल्यू यहाँ से आकर के ये क्या घट के हो गया, 0, है ना। y का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ से कम होते होते क्या हो गया, 0 हो गया। तो एट t इफ t इज इक्वल टू t, y इज इक्वल टू डिक्रीज टू 0, है ना, डिक्रीज टू 0। ठीक है, यही होता है डिस्प्लेसमेंट मेथड पढ़ने से फायदा, राइट। तो इस इक्वेशन में फ्रॉम इक्वेशन 4, यस वेरी गुड, फ्रॉम इक्वेशन 4 यू कैन राइट हियर। देखिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू u साइन टी की जगह पर कैपिटल टी टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस हाफ जी इंटू कैपिटल टी स्क्वायर। ठीक है, आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन you will get here time of flight t is equal to 2u sin theta by g। समझ गए, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए फॉर्मूला आ गया 2u sin थीटा बाय जी। ओके, अब देखो, तो दिस टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड्स ऑन एंगल थीटा एंड इनिशियल वेलोसिटी गिवन बाय यू। यू का वैल्यू जितना ज्यादा रहेगा टाइम ऑफ फ्लाइट उतना ही ज्यादा रहेगा। ठीक है ना, थीटा का वैल्यू 90 होता है, 90 मतलब पत्थर को आप स्टोन को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हो तो u के पर्टिकुलर वैल्यू के लिए t का वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। ठीक है, t का वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, राइट ना। दिस इज कांस्टेंट, 2 इज कांस्टेंट। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि t is directly proportional to u and t is also directly proportional to sin theta। ठीक है, लेकिन ये लिमिटेड है अप टू 90। ठीक है, अप टू 90, राइट ना। ओके, ठीक है, अब देखिए जरा, ये तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। तो जैसे मान लीजिए 2 पर्सन है, 2 पर्सन सेम वेट के स्टोन को फेंकता है और वो कहता है कि चल देख किसका पत्थर कितना देर तक ऊपर रहता है, फ्री आकाश में रहता है। तो फिर उसको क्या क्या ध्यान देना पड़ेगा, यू भी ध्यान देना पड़ेगा और थीटा भी ध्यान देना पड़ेगा, समझ गए। ठीक है, थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, 90 मतलब वर्टिकली अपवर्ड। अब उसके बाद u का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट उतना ज्यादा देर तक आकाश में रहेगा, स्पेस में रहेगा। ओके जी, ठीक है, इस तरह से ऐसे प्रॉब्लम को समझने का। अब देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद, ओम शांति, ओ मैडम जी, टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद हम लोग क्या देखेंगे, मैक्सिमम हाइट।
ये एच, इसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम हाइट। चलिए जरा अब एक सेकेंड टर्म पढ़ लेते हैं अपन, तो इसको सेव कर देता हूं आपको, ठीक है, ये सेव हो गया, राइट ना। अब यहाँ पर अपन को ये 4 इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए इस इरेजर का सहारा लेना पड़ेगा अपन को, ठीक है। और सेकेंड टर्म पढ़ेंगे, दैट इज मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया आपका, उसका एनालिसिस कर लिया अपन ने। आज न्यूमेरिकल नहीं बनाएंगे, कल बनाएंगे। तो आपने आज एक न्यू फॉर्मूला पढ़ा, टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाय जी, ठीक है, समझ गए, 2u साइन थीटा बाय जी। अब देखिए जरा, अब मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, यदि आप किसी स्टोन को थीटा एंगल पर u वेलोसिटी से फेंकते हो, तो मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द पार्टिकल इज क्या है, कैपिटल एच है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर ए y इज इक्वल टू कैपिटल एच, ठीक है, then you know that Vy is equal to 0, ठीक है, Vy is equal to क्या होता है, 0 होता है, ठीक। अब हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, बड़ी मजेदार चीज, यहीं से लगाएंगे, दिमाग चलाएंगे, ठीक है। क्या दिमाग चलाएंगे, तो हम लोग जानते हैं कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये फार्मूला जानते हैं ना, है ना। तो इसको y एक्सिस के लिए अप्लाई करेंगे आप यदि, तो ये क्या हो जाएगा, vy स्क्वायर इज इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2ay इंटू, ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, y, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए जरा, क्या मजेदार चीज है, तो दिस इज इक्वल टू 0, uy क्या है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना, और एक्सेलरेशन क्या है, माइनस जी, तो -2 इंटू जी इंटू कैपिटल एच, ये मैक्सिमम हाइट लिया ना इसको, ठीक है, इस मैक्सिमम हाइट को कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं अपन, है ना, ठीक है। तो आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट हियर कैपिटल एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम हाइट, राइट ना, दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम हाइट, ओके। अब देखिए, हाइट को मैक्सिमम करने के लिए इसका वैल्यू क्या 1 होना चाहिए, है ना, इसका वैल्यू 1, और साइन थीटा, थीटा का वैल्यू यदि 90 हो, मतलब ऑब्जेक्ट को आपने वर्टिकली अपवर्ड फेंका, तो h का वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो फॉर थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा इज इक्वल टू 90 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दैट इज मैक्सिमम, ये मैक्सिमम वैल्यू होता है इसका, ठीक है। अब ये मैक्सिमम हुआ, तो दिस इज आल्सो मैक्सिमम, तो एच मैक्स इज इक्वल टू, मतलब मैक्सिमम हाइट कहलाएगा ये, ठीक है, यू स्क्वायर बाय 2g, ओके, यू स्क्वायर बाय 2g, राइट, ठीक है।
तो मैक्सिमम हाइट के लिए इक्वेशन ये हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, मैक्सिमम हाइट, ठीक है, समझ गए कि नहीं, ये इसका कंडीशन हो गया। अब h और ये दोनों के बीच में h और u, यदि मान लो ये कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है ही, तो इसके बीच में ये दोनों h और u स्क्वायर के बीच रिलेशन कैसा हो गया, h और u स्क्वायर के बीच रिलेशन कैसा हो गया जी, h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर, ठीक है, राइट ना, और थीटा कांस्टेंट, थीटा कब हो, जब कांस्टेंट हो, ओके, थीटा कांस्टेंट हो तो h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर, राइट ना, और इसके ग्राफ कैसे होते हैं, पैराबोलिक, इसका पाथ भी कैसा है, पैराबोलिक, ठीक है। अब ये तो मैक्सिमम हाइट की बात हो गई। अब देखो जी क्या होता है, ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पर जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है, उसको क्या बोलते जानते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर, ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर, समझ गए, कैपिटल आर। अब ये 2 सेकंड में देखिए क्या होता है, इसको भी सेव कर देता हूं आपको, ओके, ये सेव हो गया। अब इसको भाई क्लियर करें, नहीं क्लियर नहीं करेंगे, यहाँ पर भी आपके लिए ये होना चाहिए, ठीक है, तो इसको भी यहाँ इरेज कर देता हूँ, राइट, ये लीजिए, ये हटा दिया, ये हटा दिया, ओके ना। अब हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए फार्मूला बना लेंगे थोड़ा सा, ठीक है, ये सब चीजें बोर्ड के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो चलिए जी, हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, अब ये क्या होता है, ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल एट, या अलोंग लिखिए सबसे बढ़िया, ठीक है, अलोंग हॉरिजॉन्टल, ठीक है, अलोंग हॉरिजॉन्टल, ठीक। अब देखो यहाँ पर इफ t इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T, मीन्स क्या हो गया, 2u साइन थीटा बाय जी, आप लोग जानते हो, ठीक है, इस टाइम में ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया, राइट ना, तब इस केस में y का वैल्यू तो यहाँ पर क्या होता है भैया, 0 होता है, और x का वैल्यू क्या हो गया, x का वैल्यू आप जानते हैं, x इज इक्वल टू r होता है, हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है, ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो फ्रॉम इक्वेशन टू you can write here r is equal to u cos theta, ठीक है, into capital T, ओके, तो r is equal to you can write here u cos theta into 2u sin theta by g, means r is equal to, your formula is
देखिए जरा, योर फॉर्मूला इज यू स्क्वायर, अब यहाँ ब्रैकेट में लिखता हूँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। क्यों लिखा है ऐसा? क्योंकि आप लोग जानते हो कि दिस कैन आल्सो बी रिटन एज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, ठीक है, बाय जी। ओके, तो दिस इज योर हॉरिजॉन्टल रेंज। इस तरह से आपका हॉरिजॉन्टल रेंज आ गया जी, ठीक है, राइट ना। तो आपने यहाँ आज 3 टर्म्स पढ़े। अब इस तीनों टर्म्स के साथ में कल अपन लोग मजे लेंगे। आज आप लोग टेस्ट दीजिएगा, 2 बजे से आज टेस्ट दीजिएगा, ठीक है, 2 से 5 के बीच में, ठीक ना, क्लास के बाद। ओके, ठीक चलेगा कि नहीं? और सभी लोग टेस्ट दीजिएगा। ऐप मैडम से फोन करके मांग लीजिएगा, या फिर उसका जो भी सप्लीमेंट हो सकता है वो देख लीजिएगा। ओके, 3 घंटे का है दोनों का, समझ गए कि नहीं? ठीक है, तो 2 से 5 या फिर जैसी आपकी मर्जी 3 से 6 मैसेज आपको मैडम कर देगी थोड़ी देर में, ठीक है ना? ओके, तो आज की मुलाकात बस इतनी। आप लोग कहाँ जाओगे? सारे इंजीनियर्स नंद सर के पास जाइए और सारे डॉक्टर्स मुंडे सर के पास, ठीक है? ओके, बाय बाय, जय हिंद।